हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आपका जी के सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। 2 जून थर्ड शिफ्ट के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों की बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेके आए हैं। जैसे कारगिल का प्रश्न पूछा तो कारगिल से जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन सब की अपन बात करेंगे। तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, अगली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है दोस्तों, पूरी क्लास जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्या कुछ प्रश्न पूछे गए दोस्तों? प्रश्न पूछा कारगिल युद्ध का, तो आप सबको याद रखना है। कारगिल युद्ध के दौरान एक प्रश्न पूछा कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया आर्मी के द्वारा, तो अपन तीनों सेनाओं के याद कर लेते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया दोस्तों थल सेना आर्मी ने, आपको याद रखना है। ऑपरेशन सफेद सागर चलाया है भारतीय वायुसेना ने, यह भी याद रखना है। और ऑपरेशन तलवार चलाया है नौसेना ने, यह भी याद रखना है। तो यहां पर जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आपको करना था। ऑपरेशन विजय किसने चलाया? आर्मी ने। ऑपरेशन सफेद सागर वायुसेना ने, एयरफोर्स ने। और नेवी ने तलवार चलाया। दोस्तों आपको याद रखना है कारगिल युद्ध है ना 1999 की घटना है। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। कौन थे? अटल बिहारी अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आपको याद रखना है भारत के क्या थे मेरे वीरे? प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन विजय का उद्देश्य घुसपैठियों को खदेड़ना है। ठीक है जी। ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स ने चलाया, ओके। तलवार नेवी ने चलाया, ओके। लेकिन 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 कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, आपको याद रखना है। 26 नवंबर मत करना, वो संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा है अगला प्रश्न? भी बहुत ही इजी प्रश्न आया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने, याद रखना यहाँ पर पूछा है कि कौन से मेरे वीरे अपन कह सकते हैं संगठन की स्थापना की? तो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की, आपको याद रखना है। 1916 में इसकी स्थापना की गुरुजी। भारत में स्वशासन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। तिलक ने पुणे तथा एनी बेसेंट ने मद्रास में लीग की स्थापना की, ओके। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ठीक है गुरुजी, तो ये आपको यहाँ पर भी साथ में याद करना था मेरे वीरे। एनी बिसेंट आपको पता है अपने कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी है ना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? 1917 में बनी, आपको याद रखना था। कौन सा? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों आपको याद रखना है ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। अगला प्रश्न आपके बीच प्रश्न पूछा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? इजी प्रश्न है दोस्तों, हर कोई बता सकता है। 1972 की घटना है, आपको याद रखना है। वन्य जीवों और उनके आवास की सुरक्षा हेतु बनाया गया ये अधिनियम है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की व्यवस्था इसी अधिनियम के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना था। और अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसका ही आधार बना, आपको याद रखना है। और पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है ये, आपको याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न बन रहा है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर पूछा जा सकता है 1973। ठीक है, अगला प्रश्न आज का ये दोस्तों पद्मश्री को काफी पूछ रहे हैं भाई साहब। हर शिफ्ट में लगभग पद्मश्री का पूछा है। एक पिछली शिफ्ट में पूछा रोहित शर्मा, जिनको पद्मश्री मिला 2026 में, इनका संबंध किससे है? तो खेल से है। आज पूछा आपका डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, है ना? क्या नाम है? डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, यही था ना नाम या कुछ अलग था? एक बार चेक कीजिए। हाँ यही था, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? कल्ला से है, आपको याद रखना दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। पद्मश्री अवार्ड आप सबको है पता है दोस्तों, है ना? पद्म अवार्ड का ही जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीसरा रूप है। और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, इन क्षेत्र में दिया जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्रदान किया जाता है। ओके, तो ये पद्मश्री के बारे में भी याद रख ली। पद्मश्री के साथ साथ आपको दोस्तों बाकी का भी याद रखना है। अभी मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ छोटी सी। 2026 में मेरे वीर 113 प्रश्न को मिला है, तो वो अपन बात करेंगे इसके बारे में भी। प्रश्न छप सकता है अगला। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्जिस देसाई है मोदी मिशन पुस्तक के लेखक। और सबका साथ सबका विकास, ये पुस्तक किसकी है? मोदी जी की है, ये भी याद रखना है। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक याद रखना है दोस्तों नरेंद्र मोदी की है। और एग्जाम वॉरियर, ये भी पुस्तक दोस्तों नरेंद्र मोदी की है, आपको याद रखना है। स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं, गुरुजी आ जाइए सेंटर पर, हमारा हमारा रिव्यू लेना है। अभी जा रहे हैं हम, शाम को वीडियो आएगा देखना। तो एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर,
ये दोस्तों किसकी पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है मेरे वीर, किसकी है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पुस्तक अगली दोस्तों एक पर्वतमाला से प्रश्न आ रहे हैं, पहाड़ी पर्वतमाला से। सह्याद्री पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? आप जाके ऐप में क्लास देखो, मैंने ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया कि जो भी मेरे वीर पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं है ना, पश्चिमी घाट है, इसे तो कहा जाता है सह्याद्री पर्वत। और जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट है, इसे कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत। क्या कहा जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत। तो ये प्रश्न यहाँ पर दोस्तों एक पूछा है, याद रखना है। तो पश्चिम सह्याद्री पर्वत किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को, गुजरात से लेकर अपन कह सकते हैं तमिलनाडु तक, है ना। ये आपका हो गया पश्चिमी घाट, गुजरात से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला भारत की जैव विविधता का प्रमुख क्षेत्र है और पश्चिमी तटीय मैदान के समांतर स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान के समांतर स्थित है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें यहाँ पर याद रखना है, कल प्रश्न बन सकता है सीधा सा। अगला प्रश्न देखो, पूछा है दोस्तों, विद्रोह से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, पाइका विद्रोह का संबंध किससे है? इजी प्रश्न है, 1817 में चलाया गया। ये दोस्तों ओडिशा में, आपको याद रखना है। इसका नेतृत्व कर रहे थे बक्सी जगबंधु, ये भी याद रखना है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह था, आपको याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है, कई जो है स्वतंत्रता संग्राम का पूर्वगामी इसे मानते हैं, है ना। ये कई इतिहासकार कहते हैं कि भाई साहब, ये भाई साहब एक तरह से बाकी जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुए, लड़ाई हुई, उनका एक पूर्वगामी है। और ओडिशा के पाइका सैनिकों द्वारा ये शुरू किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों के खिलाफ था। तो ये मेरे वीरे जो भी विद्रोह है, इसकी भी एक छोटी सी अभी क्लास लेके आऊंगा शाम को, ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पूछा है एक आपका संविधान के अनुच्छेद, संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा है, संविधान के भाग 9A का संबंध किससे है? तो नगरीय निकाय से है। नगरीय जो भी अपन कह सकते हैं लोकल, वो आपके दोस्तों अर्बन लोकल रिलेटेड, जैसे अपन कह सकते हैं नगर पालिका वगैरह, है ना। तो नगरीय, ये मेरा वीर संविधान संशोधन भी है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों नगर पालिका से रिलेटेड हो गया, है ना। और इसी प्रकार आपको यदि मैं बात करूं 73वां, तो वो पंचायत से संबंधित हो गया, वो भी 73वां संविधान संशोधन 1992। नगर निगम एवं नगर परिषद और नगर पंचायत से संबंधित हो गया, अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक। ये दोस्तों इस अनुच्छेद के बारे में ये विस्तार से बताता है। शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इजी सी बात है कि भाग 9A का संबंध नगरीय, अपन कह सकते हैं नगर निगम नगर परिषद से हो गया। और इसका संविधान संशोधन ये भी याद रखना, ऐसे ये पहली शिफ्ट में पूछ लिया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, तुर्की साम्राज्य में खलीफा का पद समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ये घटना 1919 की है मेरे वीर, आपको याद रखना है। और यदि इसमें आपको पूछे कि प्रमुख नेता कौन कौन है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद अली, शौकत अली, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने भी समर्थन दिया असहयोग आंदोलन के साथ।